Good morning, student. Today we are starting the next topic, concentration of the solution. There are several ways by which we can describe the concentration of the solution. देखिए बच्चों, इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया जाता है। ठीक, अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मीन्स ये है कि कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में या किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना डिसॉल्व है, वही उसकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाती है। अब ये डिफरेंट वे में हम इसको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो आपके सिलेबस में है वो 3-4 टॉपिक हैं, वो हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट और भी टॉपिक आएंगे जो आपको 12th में पढ़ने होंगे। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 मास परसेंटेज, जिसे वेट बाई वेट W/W से रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो मास परसेंटेज का मतलब होता है मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। सपोज वी हैव 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास, it means solution have 10 gram glucose in 90 gram of water and total mass of the solution is 100 gram. Mass percentage of glucose is equal to 10 divided by 10 plus 90 into 100. ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा आ जाएगा ये 10% कैलकुलेट करके। तो मास परसेंटेज ग्लूकोज की सॉल्यूशन में आई 10%। ठीक है, बहुत आसान सी चीज़ है, एकदम से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल जो होता है, इसको हम वैसे तो एक्स पढ़ते हैं, लेकिन ये ग्रीक लेटर होता है काई। ठीक, और मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। सपोज करो हमारे पास एक बाइनरी मिक्सचर है जिसमें दो कंपोनेंट हैं ए एंड बी। ठीक, अगर कंपोनेंट ए के मोलों की जो नंबर है वो Na हो, उससे हम Na से रिप्रेजेंट करें, और बी कंपोनेंट के मोलों को हम Nb से रिप्रेजेंट करें, तो मोल फ्रैक्शन जो A का होगा वो होगा Na/Na प्लस Nb। ठीक है, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है उसको हम ऊपर रखेंगे, डिवाइड में हम नीचे रखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन और मिक्सचर। ठीक है, अगर बी के लिए होगा तो बी के नंबर ऑफ मोल ऊपर आ जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन के नीचे रहेंगे। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन ले लें या ऐसा मिक्सचर ले लें जिसमें 3 कंपोनेंट हो ए बी और सी, तो जिस भी कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर आएंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे आएंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने आपको 9th क्लास से आते होंगे। ठीक है, फिर दोबारा से मैं बता देता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो उसका वो एक फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू W/M। मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, ये इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है मोलैरिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन ए 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व हैं वही उसकी मोलैरिटी कहलाती है। मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। ठीक है, एक 450 ml का एक सॉल्यूशन है जिसमें NaOH के 5 ग्राम डिज़ोल्व किए गए हैं, तो उसकी मोलैरिटी बतानी है कितनी होगी। तो हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 450 ml, जिसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। वेट ऑफ द सॉल्यूट दिया हुआ है 5 ग्राम है। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट यानी NaOH सॉल्यूट है तो उसका मोलर मास 40 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ये हमें कैलकुलेट करना आता है। तो हम इसकी हेल्प से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो W/M के फॉर्मूले से आ जाएंगे 5/40। वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.27 मोल पर लीटर। इसकी यूनिट भी आपको याद रखती है, मोल पर लीटर होती है, या कैपिटल M भी आप लिख सकते हैं।
लास्ट टॉपिक है मोलैलिटी। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। किसी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल डिज़ोल्व होते हैं, वही उसकी मोलैलिटी होती है, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर केजी। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पर सॉल्वेंट आ गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 750 यानी 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। यानी कि इसमें दिया गया है कि 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड को 75 ग्राम बेंजीन में डिज़ोल्व किया गया है। तो बेंजीन यहाँ पर सोलवेंट है और 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड यहाँ पर सोल्यूट है। तो गिवन है मास ऑफ सोल्यूट 2.5 ग्राम, मास ऑफ सोलवेंट है 75 ग्राम, जिसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें सोलवेंट को केजी में लेना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड, जो सोल्यूट है हमारा इथेनोइक एसिड, उसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे, 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स इथेनोइक एसिड कैलकुलेट कर लेंगे, 0.041 मोल आ जाएंगे। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.556 मोल पर केजी, या हम इसको स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन PDF के फॉर्म में सेंड कर दिया जाएगा। उन क्वेश्चनों को करके देखना है, जितने होते हैं करके देखने हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर? थैंक यू।